नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि प्रशांत किशोर की पुरानी कंपनी और ममता बनर्जी का काम देख रही आईपैक पर छापेमारी होती है। ईडी के अधिकारी प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी करते हैं, आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी करते हैं। तो कैसे ममता मौके पर पहुंच जाती है और अमित शाह को नोटी गृह मंत्री बताते हुए टारगेट पर लेती है? पूरा मामला क्या है? आईपैक फिलहाल पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस का काम देख रही है। पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर की निगरानी में काम देखा जा रहा था। इस बार प्रतीक जैन काम को संभाल रहे क्योंकि प्रशांत किशोर आईपैक से अलग हो गए। प्रतीक जैन आखिरकार कौन है जिनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई है? प्रतीक जैन आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं और फिलहाल टीएमसी के लिए आईपैक की पूरी आईटी, डिजिटल टीम और कैंपेन्स की जिम्मेदारी संभालने वाले को डिसीजन मेकर के तौर पर जाने जाते हैं। आईपैक की शुरुआत 2015 में प्रशांत किशोर ने की थी, जो उससे पहले सीएजी टीम के साथ 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी कैंपेन और फिर 2015 बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की टीम के साथ काम कर चुके थे। प्रतीक जैन आईआईटी बॉम्बे से पढ़े लिखे हैं और आईपैक के को फाउंडर डायरेक्टर हैं और 2015 से ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट में हैं। अभी कोलकाता बेस्ड आईपैक में उन्हें हेड या डायरेक्टर के रूप में बताया जाता है, जो आईपैक के सारे ऑपरेशंस, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन और खास तौर पर टीएमसी की डिजिटल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर संभालते हैं। खुद ममता बनर्जी ने ईडी रेड के दौरान कहा कि प्रतीक जैन मेरे पार्टी के इंचार्ज हैं और उन पर छापेमारी एक पार्टी पर छापेमारी के समान मानी जाएगी। ये ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के बाद मोदी सरकार को टारगेट पर लेते हुए कहा और गृह मंत्री अमित शाह को खास तौर पर उन्होंने टारगेट पर लिया। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंचती हैं और क्या कहती हैं? ममता ने कहा कि क्या ये ईडी और अमित शाह का काम है? अमित शाह देश के सबसे खराब, सबसे नोटी गृह मंत्री है। वो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज उठा रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो छापेमारी की गई है वो दस्तावेज चोरी करने के लिए उन्होंने आरोप लगाया। आगे ममता क्या कहती हैं? आगे कहती हैं, अगर मैं बीजेपी दफ्तर पर छापा डलवाऊं तो क्या होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा? उनके पास तो कोई सुरक्षा भी नहीं है। एक तरफ एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। बिना कोई जानकारी मांगे 54 लाख नाम हटाए गए हैं। सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के नाम पर मेरी पार्टी की सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि मैंने प्रतीक का नाम लिया जो मेरी पार्टी का इंचार्ज है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। आगे ममता कहती है कि फोन, हार्ड डिस्क सब जब्त किए जा रहे हैं। उन्होंने सेक्टर 5 में मेरे आईटी और इंटेलिजेंस ऑफिस पर भी हमला किया है और मैं वहां भी जा रही हूं। तो दफ्तर पर छापेमारी को लेकर भी ममता गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट पर लेती हैं और आरोप लगाती हैं कि चुनाव से पहले जानकारी इकट्ठा करने के लिए घटिया राजनीति की जा रही है। वहीं टीएमसी के सांसद साकेत गोखले क्या कहते हैं? साकेत गोखले पोस्ट करते हुए कहते हैं, ममता का वीडियो पोस्ट करते हुए कहते हैं, बंगाल में मोदी शाह की गंदी राजनीति अब नए स्तर पर पहुंच गई है। आज सुबह उनकी पालतू एजेंसी ईडी का इस्तेमाल करके हमारे संभावित उम्मीदवारों, हमारी चुनावी रणनीति और अभियान की योजनाओं से जुड़े दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। अगर गुजरात जिमखाना जोड़ी ये सोचती है कि एजेंसियों के दम पर वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से लड़ सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अब मोदी शाह के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये शुरुआत आपने की है और इसका अंत अब हम करेंगे। तो टीएमसी कहती है कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखना चाहती है बीजेपी, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बीजेपी के लिए बेहतर चुनावी रणनीति बन सके। यह तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी ने, चूंकि ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई थी, तो जो नेता विपक्ष हैं, बीजेपी के विधायक हैं शुभेंदु अधिकारी, वो क्या कहते हैं? शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो छापेमारी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इस पर पूरी जानकारी ईडी ही दे सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल दिया है। ममता बनर्जी ने आज जो किया वो जांच में बाधा डालने जैसा है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आईपैक के ऑफिस में वोटर लिस्ट क्यों मिली। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या आईपैक किसी राजनीतिक पार्टी का ऑफिस है। तो शुभेंदु अधिकारी ये सवाल पूछते हैं, जब ममता खुलेआम कहती हैं कि आईपैक हमारा काम देख रही है, तो फिर आखिरकार बोलने को क्या बच जाता है? शुभेंदु अधिकारी फिर ये सवाल क्यों पूछ रही? सवाल बड़ा मासूम दिखाई देता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते? चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस का काम देखने वाली आईपैक के दफ्तर पर अगर छापा पड़ता है, तो क्या इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।